आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है, हमारे नॉलेज में है वह है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है। आज रात से पहले तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगत लिया, अब सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मौढ़ू का तकरीब से खिताब। कमिश्नर कराची का एहतजाजी धरनों के मकाम का दौरा। एहतजाज को खत्म करने की दरखास्त। सफरकुरम में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। कराची में 13 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन असफहानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, आयशा मंजिल और करंगी नंबर 2.5 पर धरने। सड़कों की बंदिश के बायस शहरी खार। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम का मिशन। कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगा कल दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज जिरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जा सकेगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। पारा चनार, पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरी सूरत हाल से परेशान। हुकूमत है वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। केपी हुकूमत कुरम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरीम नवाज का नहीं। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंसी के हवाले से जो वहां सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें। पारा चनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कुरम मामले पर संजीदगी दिखाए। कुरम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असलहा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई है, अदब से कहते हैं कि धमकियां ना दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। वजारत तालीम से भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो वो ना जाए। जो वजारत सनत के साथ जाना चाहता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम कल और आइंदा भी मदारस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे।
वजीर आजम की न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वजीर आजम से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वजीर आजम को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 48 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर में सोना 600 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 2,72,600 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरीम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मुरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। UAE सफ़ीर की तरक्याती मनसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक इक़दाम पर वज़ीर आला मरीम नवाज की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए और ज्यादा मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मुमकिन इक़दाम लिए जाएं। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म को इंसदादे पोलियो की हालिया मुहिम और उसके नताइज पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतालिका अफसरान को पोलियो से मुतासरा इलाकों में दौरों की हिदायत। तोशाखाना केस में FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाह ने बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करवा दी। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी PTI कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की जरूरत नहीं। बानी बनी गाला में नजरबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। बहन नलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है, कभी कोई भी माइनस नहीं होता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। उनका इंतकाल जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर के इंतकाल पर शोक का ऐलान। अमरीकी परचम सरनेगू जिमी कार्टर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। अमरीकी सदर जो बाइडन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आलमी अमन और इंसानी हुकूक के शोबे में साबिक अमरीकी सदर की खिदमात को याद रखा जाएगा। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ जिमी कार्टर के ख़ानदान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी।